आज के वीडियो में हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं वो मानव समाज के लिए मानो एक वरदान है। कैंसर आज पूरे विश्व में एक खतरनाक बीमारी है और लाइलाज होने के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान हर साल इस बीमारी के कारण जाती है। एक तरफ तो इसका सटीक इलाज अभी संभव नहीं है, दूसरी तरफ जो भी इलाज अभी अवेलेबल है वो काफ़ी महंगा है और काफ़ी लंबा समय तक चलने वाला है। इस कारण से लाखों लोग हर साल इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और अपना जान गंवा देते हैं। इस बीमारी पर विजय पाने के लिए विश्व के कई विकसित देश जो है वो प्रयासरत रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आज भी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन इस बार रूस ने फिर से बाजी मार ली है और कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, रूस एक तरफ अभी जंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के विकास में भी वो आज भी सबसे आगे है। कोरोना के समय में भी सबसे पहले स्पुतनिक वैक्सीन निकालकर विश्व को चौंका दिया था। इस बार भी कैंसर का वैक्सीन को बनाकर विश्व को एक बार फिर से अपना लोहा मनवा लिया है। दरअसल इस साल फरवरी में ही इस बात को ऐलान कर दिया था कि वो कैंसर के वैक्सीन बनाने के सबसे नज़दीक है और इस साल के अंत तक वो कैंसर का वैक्सीन बना देगा। और ये बात सच निकली। इस साल के अंत तक उसने सफलतापूर्वक कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो यह पूरे विश्व में कैंसर जगत के लोगों के लिए यह एक वरदान है। जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं उनके लिए ये सचमुच वरदान से कम नहीं है। अब ये वैक्सीन क्या है, क्या सबके लिए ज़रूरी है या ये प्रोटेक्टिव मेजर के लिए लगाया जाना है, कैसे काम करेगा, इन सारी बातों की चर्चा आज के हम इस अंक में करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि यह वैक्सीन कैसे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे आधारित है और इससे कैसे लोगों की जान बच सकती है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वैक्सीन जो रूस ने बनाया है वो मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कैंसर होता क्या है। यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो शरीर के किसी सेल, शरीर के किसी कोशिका का अनियंत्रित और अनियमित विकास होने लगे बेवजह बिना किसी कारण का, और जिससे अन्य कोशिका प्रभावित होने लगे, ऐसी स्थिति को हम कैंसर का नाम देते हैं। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है और शरीर के जिस अंग में ऐसी स्थिति होती है उसको उस अंग के नाम से हम उस कैंसर को जानते हैं। जैसे यह यदि ब्रेस्ट में होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट में होता है तो थ्रोट कैंसर, इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। हालांकि कोशिका का जो विभाजन है वो एक अपरिहार्य कार्य है कोशिका का। यदि कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी। कोशिका का विभाजन होना है, लेकिन जब कोई कोशिका अचानक से अनियंत्रित ढंग से और अनियमित ढंग से उसमें वृद्धि होने लगे किसी एक पर्टिकुलर कोशिका में, तब जाकर ये कैंसर का रूप ले लेता है। इसे ही हम कैंसर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शरीर में कोई भी चीज बीमारी होती है तो हमारा शरीर अपने आप में सक्षम है, उसका हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और उसे वो खत्म करता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये कोई बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया, वायरस और फंगल नहीं है, बल्कि ये शरीर का ही एक कोशिका है जो कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर का जो एंटीबॉडी है वो इसे दुश्मन नहीं समझता है। और जब तक दुश्मन नहीं समझेगा तो हमारा शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना सकता है। और कैंसर जो है वो गरीब अमीर नहीं देखता है, बल्कि यह किसी को हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये अमीरों का बीमारी है, रईस बीमारी है, शहजादों की बीमारी है। लेकिन कैंसर गरीब को भी हो रहा है, अमीर को भी हो रहा है, किसी को भी कैंसर हो सकता है। आमतौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर ये जो बीमारी है वो गरीबों में, किसान मजदूरों में नहीं देखा जाता है, लेकिन कैंसर की बीमारी
समाज के हर वर्ग में सबको होता है। तो ऐसे में कैंसर का इलाज जो है वो ढूंढना बहुत ही आवश्यक था। अब समझते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या है। मैसेंजर आरएनए एक टेक्निक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए और आरएनए के रूप में है। मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे शरीर के अंदर विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण में योगदान देता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। यदि हमारे शरीर के अंदर कोई कोशिका अनियंत्रित और अनियमित ढंग से बढ़ता है तो उसका भी कोई ना कोई प्रोटीन सीक्वेंस तो होगा। लेकिन चूंकि यह हमारे शरीर का अंदर का ही है, ये हमारे शरीर के अंदर का ही पार्ट है, ये कोई एंटीजन नहीं है, बाहर से आया हुआ मटेरियल नहीं है, इसलिए हमारा शरीर उसका एंटीबॉडी नहीं बनाता है। यदि हमारा शरीर यह पहचान ले कि यह हमारा दुश्मन है, यह हमारे शरीर के लिए दुश्मन है, तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेगा। इसीलिए रूस के वैज्ञानिकों ने एक तकनीक अपनाई कि वो जो सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है उस सेल के प्रोटीन को बाहर निकाल करके और उसको मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उसे दोबारा शरीर के अंदर ऐसे एंटीजन प्रवेश कराया जाए तो हमारा शरीर उसे एलियन या एंटीजन समझेगा और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। मतलब जिसके शरीर में ऑलरेडी कैंसर है, मतलब जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, उसके उस सेल के जो कैंसर से पीड़ित है उसके प्रोटीन को बाहर निकाल करके उसी के शरीर में एज ए एंटीजन प्रवेश करवाना, जिससे कि हमारा बॉडी उसे फॉरेन एलिमेंट समझकर उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाने लगे। इसी तकनीक को इस वैक्सीन में अपनाया गया है। यह कोई प्रिकॉशनरी मेजर पे लगाया जाने वाला वैक्सीन नहीं है कि सब कोई लगा लो जिससे कैंसर होगा नहीं। ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है। जिसको कैंसर ऑलरेडी हो गया है उसी के शरीर के उस कोशिका का प्रोटीन निकाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक से उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए को इनवाइट करने का जो टेक्निक है, इसी को रूस के वैज्ञानिकों ने खोजा है और यही टेक्निक से किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति से प्रोटीन निकाल करके आधा घंटे के अंदर वैक्सीन बनाया जा सकता है। ये पहले से कोई बना बनाया वैक्सीन नहीं है। कैंसर पीड़ित व्यक्ति के उस कोशिका से जो कि कैंसर से ग्रसित है उससे प्रोटीन निकाल करके इस टेक्निक के द्वारा आधा घंटा के अंदर उसी के शरीर के अंदर उस प्रोटीन को एज ए एंटीजन प्रवेश करवा देने से उसका जो बॉडी है वो उसे फॉरेन एलिमेंट मानता है और शरीर उसका एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देता है। इसी टेक्निक का नाम है कैंसर का वैक्सीन। यह कोई बना बनाया वैक्सीन नहीं है, यह एक टेक्निक है और रूस ने इस टेक्निक को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है और ये दावा किया है कि वो अपने देश के सभी नागरिकों को यह वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराएगा और विश्व में जिसको भी जरूरत होगा वो वैक्सीन यहाँ से, इस टेक्निक को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है, यहाँ से भेजा जा सकता है। इसलिए यह जो है यह वैक्सीन मैन टू मैन टारगेट करके या पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाने का तरीका है, न कि यह कोई जनरल वैक्सीन है। इस वैक्सीन को बना करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके टेक्निक को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। रूस ने यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है और कैंसर के मरीजों के लिए तो समझिए कि यह एक वरदान है और रूस हमारा मित्र देश भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में भी जल्द ही कैंसर का वैक्सीन का जो टेक्निक है वो आ सकता है और कम ही दामों में आने की उम्मीद है, जिससे कि बहुत सारे कैंसर पीड़ित जो रोगी हैं उनको एक नया जीवन दिया जा सकता है। अब इंतजार करते हैं कि यह वैक्सीन कब तक हमारे देश में आएगा और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा।
तो ये विस्फोटक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।